नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है और उसकी जो परतें होती हैं उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आज ये हमारे वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हम बताएंगे पृथ्वी का वायुमंडल है क्या या वायुमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद बताएंगे उसकी परतें कौन कौन सी होती हैं और उन परतों की जो है दूरी कितनी होती है या पृथ्वी को कितनी दूरी तक वो ढके हुए हैं। तो पृथ्वी के जो चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में जो गैसें होती हैं जो पृथ्वी को लपेटे हुए होती हैं, उसी गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जब आप जाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक आवरण होता है गैस का। उसी गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो 5 परतों से ढका हुआ है, मतलब सीरियल वाइज उस पर 5 परतें लगी हुई हैं। लेकिन इसमें हम पूरी डिटेल बताएंगे कि जो पांचों परतें हैं वो कितने कितने किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई हैं और उनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, इसकी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने बना रखा है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाते हैं, मतलब 0 किलोमीटर से ऊपर निकलते हैं, 8 या 18 किलोमीटर की दूरी तक की जो दूरी होती है, 0 से लेकर 8 या 18 तक की किलोमीटर की, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और जो 8-18 से स्टार्ट होगी और जो 50 किलोमीटर की दूरी तक जाएगी, उस वाले क्षेत्र को समताप मंडल कहते हैं। और जो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होगा और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तय करेगी दूरी, या जो जगह होगा, जो क्षेत्र होगा, उसको हम मध्य मंडल कहेंगे। और जो 80 किलोमीटर से ऊपर होगा और 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ जो जगह होगी, उसको हम आयन मंडल कहेंगे। और जो 640 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएंगे तो उसको हम बाह्य मंडल कहते हैं, जो बाहरी मंडल कहलाता है। अब हम एक एक डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में कि क्षोभ मंडल है क्या। तो जो क्षोभ मंडल, जो हमारी पहली परत होती है, वो पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसकी दूरी 0 से स्टार्ट होकर 8 या 18 किलोमीटर तक इसकी दूरी फैली हुई है। ये पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती है और 8 या 18 किलोमीटर की दूरी जो होती है उसी के बीच में ये मंडल पाया जाता है, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसी मंडल के आधार पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो मौसम संबंधी समस्त जानकारियाँ वो उपलब्ध कराते हैं, जो कि इसी मंडल से प्राप्त होती है। और इसी मंडल में जलवाष्प, धूल व कण इसी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और ये जो वर्षा होती है, जो जलवाष्प होते हैं, वो इसी वाले मंडल से होती रहती है। और इसी मंडल में हवाई जहाज हो, जेट हो या हेलीकॉप्टर हो, इसी मंडल में उड़ता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर हम आपसे बताएं कि अगर आप पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो होगा क्या कि ऊंचाई पर जाने पर यहाँ के तापमान में गिरावट आने लगती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर पृथ्वी की सतह से आप 165 मीटर ऊंचा पहुंच गए तो यहाँ का टेम्परेचर अगर 30 सेंटीग्रेड होगा तो वहाँ पर 29 सेंटीग्रेड हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ऊपर पहुँच गए तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 6.4 अंश सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो वहाँ पर तापमान घटने लगता है क्षोभ मंडल के ऊंचाई पर जाने पर। लेकिन क्षोभ मंडल की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर तक ही है, तो ये कंडीशन 18 किलोमीटर की दूरी तक ही होती है। अब उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल किसको कहते हैं। तो जो समताप मंडल की कंडीशन होती है वो प्रारंभिक तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि ये जो क्षोभ मंडल समाप्त होता है उसके बाद ही ये, इसमें क्या होता है, जो समताप मंडल स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ से क्षोभ मंडल की दूरी समाप्त हो जाती है वहीं से समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो जो समताप मंडल होती है उसकी जो प्रारंभिक तापमान होता है वो स्थिर होता है। लेकिन जो 20 किलोमीटर के बाद आप इस पर चलना स्टार्ट करेंगे तो इसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। और तापमान में जो वृद्धि होती है उसका एकमात्र कारण है ओजोन परत, क्योंकि जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। क्योंकि ओजोन परत की जो पाई जाती है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच की दूरी में ही पाई जाती है। तो समताप मंडल में ओजोन परत के पाए जाने के कारण यहाँ पर 20 किलोमीटर के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। और उस वृद्धि का जो कारण है, जो परावैंगनी किरणें सूरज से आती हैं वो जो ओजोन परत होती है उसे सोख लेती है और वो नीचे नहीं आने पाती। इस वजह से ओजोन परत थोड़ी गर्म हो जाती है और तापमान में वृद्धि करने लगती है समताप मंडल में। चूँकि यहाँ पर समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, इस वजह से हम समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं।
तो समताप मंडल को हम ओजोन मंडल भी कहते हैं, और जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ही वो ओजोन परत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मध्यमंडल की कि मध्यमंडल क्या होता है। मध्यमंडल जैसे नाम से ही पता होगा कि ये बीच का मंडल होता है, और यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है, और मध्यमंडल की जो दूरी होती है वो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर के बीच तक होती है। 80 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है उसको मध्यमंडल कहते हैं, और यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा घटता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप मध्यमंडल में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जो तापमान होगा वो -100 अंश सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, पहुँच जाता है। और उसके बाद जब ऊपरी सीमा पर आप निकलेंगे या उसके ऊपर जाएंगे, मध्यमंडल के ऊपर जाएंगे, तो उसके बाद तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मध्यमंडल के बाद। अब हम बात करते हैं चौथा जो है आयनमंडल। आयनमंडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आयनमंडल होता क्या है कि ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। जैसे हमने यहाँ पर बताया ऊपरी सीमा के बाद तापमान बढ़ता है, तो यहाँ पर आयनमंडल में होगा क्या, क्योंकि मध्यमंडल के बाद आयनमंडल मिलता है, और आयनमंडल की जो दूरी होती है वो 80 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाएगी और वो 640 किलोमीटर तक ऊपर तक फैली हुई जगह को आयनमंडल कहते हैं। तो इसमें लिखा है ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होने लगती है, मतलब टेम्परेचर इसका बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ऊंचे पहुंचते जाओगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है। विद्युत आवेशित मतलब कोई कण रहेगा तो उसमें धनावेश या ऋणावेश, जो आवेशित कण होते हैं तो धनावेश होंगे या ऋणावेश होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी मंडल में पाए जाते हैं। क्योंकि जो कण होंगे तो धनावेश होंगे, धन आयन होंगे, या तो ऋणायन होंगे। तो धनायन और ऋणायन होने की वजह से इसको आयन मंडल कहते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। जो धनायन ऋणायन होते हैं कण, उन्हीं को आयन कहते हैं, और इसी के नाम पर इसको आयन मंडल कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आवेशित कण जो होते हैं रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को सक्षम बनाते हैं। अब इसका जो मेन टॉपिक है वो होगा कि जैसे फ़ोन में जो सिग्नल आता है या जो नेटवर्क आता है, या जो सैटेलाइट साइंटिस्ट के द्वारा ऊपर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं, वो आयन मंडल में ही रहता है, और वहीं से सारी डिटेल हमें नीचे इसी आवेशित कणों के द्वारा रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर दिया जाता है। जो आवेशित कण वहाँ पर घूम रहे हैं आयन मंडल में, वो क्या करेंगे कि जो तरंगे वहाँ से आएंगी उस तरंगों को भूपृष्ठ की तरफ ढकेल देंगे, और वो बेतार संचार को सक्षम बनाते हैं। बेतार मतलब जो बिना तार की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जैसे फ़ोन में बात करना, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम या जो नेटवर्क आता है, वो सारी चीज़ें बेतार कहलाती हैं, जो बिना तार की होती हैं। और ये सब सारी चीज़ें आयन मंडल से ही होती हैं, क्योंकि वहीं पर सैटेलाइट ये सारी चीज़ें लॉन्च जो है वो आयन मंडल में ही की जाती हैं, इसके ऊपर नहीं भेजी जाती हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल को सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता है। सीमांत मतलब सीमा का अंत हो जाता है। यहाँ पर कुछ ही चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें वायु बहुत विरल होती है। विरल मतलब वायु के जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, और गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब कण बहुत दूर होंगे तो इनका घनत्व बहुत कम होगा। घनत्व मतलब ये कितने घने होते हैं, तो इनमें घनत्वता नहीं पाई जाती है बहुत दूर होने की वजह से। और यहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। कहने का मतलब हुआ कि वायुमंडल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की ही प्रधानता होती है, अन्य गैसें यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं। इसमें कुछ डिटेल और है कि वायुमंडल में जो लगभग 10,000 किलोमीटर तक गैसों की परत है। मतलब कहने का हुआ कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल वही चीज़ होती है कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसी को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में लगभग 10,000 किलोमीटर तक गैसों की परतें हैं, फैली हुई है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। कहने का मतलब हुआ कि जो वायुमंडल का 99% भाग है वो 32 किलोमीटर तक ही सब संतुलित रखता है। उसके ऊपर हमारी चीज़ें कुछ नहीं उपस्थित होती, ना वहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें साइंटिफिक हो जाती हैं। जैसे कि अगर आयन मंडल में पहुँच जाएंगे तो वहाँ साइंटिफिक चीज़ें काम करनी स्टार्ट कर देंगी। जैसे जो सैटेलाइट लॉन्च होता है वो सारी चीज़ें आयन मंडल में पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और कुछ जानकारी भी आपको प्राप्त हुई होगी। यदि आप हमारे इस वीडियो से खुश हैं या आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।